ओम इति एकाक्षरं नित्यं व्याहरम् अनुस्मरम्। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म योग में कहते हैं, गीता के 8वें अध्याय में, ओम इति एकाक्षरम, जो सदा सर्वदा एक है, उसका संकेत चिन्ह भी एक, उसकी ध्वनि भी एक। भगवान की ओर निर्देश करने वाली उसकी ध्वनि एकाक्षरम। 3 तन्मात्राओं से बनी किंतु अक्षर एक, ओम। ओम इति एकाक्षरम नित्यं व्याहरम् अनुस्मरन्। इस ओम रूपी एकाक्षरी मंत्र का जो बार बार स्मरण अथवा गुंजन करते हुए अथवा सुनते हुए या कहते हुए उस स्थिति में प्राण छोड़ते हैं, वह अनायास सहजता से मेरे तक आ पहुंचते हैं। जैसे एक बार कोई विमान में बैठ गया तो फिर अपने आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, फिर उसके बाद हाथ पैर न हिलाना पड़े और कोई प्रयास कूदना ऊपर न पड़े। तो इस ओमकार नाद में नाद रिदम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, इसका सहारा लेकर योगी लोग सदैव उस भगवान का नित्य ध्यान करते हैं, नित्य ध्यासन। श्रुति, स्मृति, युक्ति, इन तीनों द्वारा आत्मानुभूति का अनुभव करते हैं। श्रुति अर्थात सुनना, निश्चय पूर्वक श्रद्धा भाव से, दृढ़ विश्वास पूर्वक। क्या नहीं हो सकता इस दृष्टि से नहीं, क्या हो सकता है संभावना की ओर ध्यान देकर। What is possible? वो श्रुति द्वारा स्मृति आएगी। भगवद गीता स्मृति शास्त्र कहाया है। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अपने स्वरूप की याद आ जाएगी। गहरी नींद में अपना स्वरूप का पता नहीं, जागने के बाद पता चलता है हम कौन हैं, कहाँ के हैं, किधर से आए हैं, कैसे हैं, नाव गांव क्या है, काम धंधा क्या करते हैं, मित्र परिवार कौन है, कौन सी संधि उपलब्धि है, कौन सी मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, सब याद आ जाता है एक क्षण में। जो जाग गए, नींद में भूल गए थे,
जब सुना, अरे उठ, अरे उठ, रो मत, कुछ नहीं तो सोया है, उठ। ये श्रुति, इससे जाग गए तो याद आ गई स्मृति। अरे हाँ, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जागने के बाद पता चले क्या खोया था, कुछ नहीं खोया था, मात्र सोया था। वैसे क्या वैसा, उतना का उतना, जिधर का उधर हूँ, कुछ खोया नहीं था। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। क्या पाया? कूड़ अर्थात माया। कुछ नहीं पाया, जो था उसी को पाया। जो पहले से था, कहीं नहीं गया था, खोया तक नहीं था, तो उसको कैसे पाया? खोया ही नहीं था तो पाया कैसे? इसलिए कहा माया। सो पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, साक्षी सदैव। अभी सुना तो याद आ जाएगी श्रुति स्मृति, फिर जो अपनी युक्ति करे। तीसरा संधान कहा शास्त्रों ने, सुने, याद आने के साथ साथ युक्ति करे, उसे पक्का रखने के लिए, जागृत रहने के लिए, फिर से सो न जाने के लिए। जो सोया उसने खोया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसके लिए युक्ति। तो फिर चौथा संधान, अपने आप सिद्ध आत्मानुभूति, अपना स्वयं का अनुभव। तो इसलिए ओमकार से प्रारंभ साधना, फिर श्रुति स्मृति युक्ति और आत्मानुभूति, इन 4 स्तंभों का अनुसंधान। अभी जो नवरात्रि आ रही है, उसकी तैयारी करें, मात्र बाहर से नहीं, भीतर की शुद्धि। शौच व्रत कहा है, नवरात्रियों में व्रत लेते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 महातप। केवल शरीर को धोया, घर को साफ किया, फूल पत्ते तोड़ के लाए, मंदिर को सजाया और नैवेद्य रख दिया, ये 5 बाहर के तो ठीक है, उपचार कहा इन्हें, उपचार, ट्रीटमेंट, षोडशोपचार। किंतु व्रत, शौच, स्वच्छता, संतोष अर्थात समाधान, तप, इस तप भी एक व्रत है। ग्रिट, स्टेइंग पुट, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनलाइजिंग, श्रुति स्मृति युक्ति, आत्मानुभूति, फिर ईश्वर प्रणिधान।
aligned with God, surrendered to the system, okay with the way things are, operating at a zero complaint level. जो हुआ भला हुआ. योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्.